हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आज का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। और जब से मेरे लाइफ में ये चीज़ें होने लगी है, आई थिंक मेरा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, मेरे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई। अच्छा, ये स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ। और इसका टाइटल मैं आपको अगर देना चाहूँ तो हाउ आई मेट नीम करोली बाबा। सो मैंने इनके बारे में बहुत सुना था, बहुत मतलब रैंडमली कभी मैंने देखा होगा या सुना होगा, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती थी। देन उसके बाद ये हुआ कि मेरे एक फ्रेंड है सूरज, जिनके बारे में मैं हमेशा जिक्र करती रहती हूँ, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वाई डोंट यू डू नाम जाप। मतलब वो किसी गुरु का नाम जाप कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी नाम जाप करना शुरू कर दो। मैंने कहा ओके, कैसे करना होता है? तो कहने लगे कि जो कुछ भी आप कर रहे हो तो बस अपने मन ही मन में उनका नाम लेते रहो, जो कुछ भी है। मतलब अगर आप अल्लाह ताला को मानते हो तो अल्लाह अल्लाह भी करोगे तो भी चलेगा। तो क्या होता है, जब आप ये उनका नाम ले रहे होते हो या कोई आप मंत्र भी पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली 24 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, वो जो मंत्र है वो अपनी ताकत उनका नाम जो है, उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ इश्यूज़ थे, तो मैंने उनसे शेयर किए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम बाकी सारे इश्यूज़ छोड़ दो, बस ये सोचो कि तुम्हें नाम जाप करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। आई डिड दैट। तो उस समय मैं श्रीम ब्रिजी का कर रही थी, तो श्रीम ब्रिजी मैं करती थी और मैंने बहुत इफेक्ट देखे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी, तो मेडिटेशन करते करते मुझे ना एकदम से उनका विजुअल आया, नीम करोली बाबा का। और मुझे याद भी नहीं था कि ये कौन है। मतलब मेरा ऐसा रैंडम था कि ये कोई हो सकता है, कोई बूढ़ा इंसान है जिसने मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आई जस्ट सॉ हिज विजन इन माई मेडिटेशन। तो ऐसा हुआ कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कोई सर्च नहीं किया कि कौन है क्या है, क्योंकि मेडिटेशन में मुझे ऐसी चीज़ें दिखती रहती है। तो बहुत दफ़ा मैंने लक्ष्मी जी को अपने पास आकर सवाल जवाब करते हुए देखा है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सिद्धि इट इज़, या कुछ है या नहीं है, मैं इसको कोई नाम नहीं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था, सूरज ने, कि किसी भी चीज़ से अटैच होना नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें करते रहना है, तुम्हारा काम जो है, ड्यूटी जो है वो बस करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा, आई डिड दैट। और ऐसा हुआ कि ये हो गया सिचुएशन। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और फिर उसके बाद जब हम लोग गांव जा रहे थे, और गांव से जब हम वापस आ रहे थे, तो ठंड का मौसम था, ऑलमोस्ट इसी मंथ का मौसम होगा, तो काफ़ी ठंड थी वहाँ पे। और जब हम लोग वापस आने लगे तो 3-4 बजे का समय था, मुझे वही इंसान एक ट्रैक्टर में बैठे हुए दिखे। मैंने कहा यार ये तो से, मतलब मैं मन ही मन सोच रही हूँ, अभी शिवेन को बोलूँगी, लेकिन साथ में मम्मी डैडी भी थे, तो मैंने कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं। और मेरी आदत है, मैं ज़्यादा जिक्र करती नहीं हूँ ऐसे सिचुएशंस और ऐसी चीज़ों को। सो ये हुआ कि मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो सेम है, मेरे गूज़बम्स आ गए ना। आई वाज लाइक ये तो सेम इंसान है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, ये क्यों मुझे दिख रहा है? और मैं घबरा गई थोड़ी देर के लिए। एंड वो ट्रैक्टर में पीछे बैठ के, वो शॉल जो उनकी है, चादर ओढ़ के वो चले गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही वियर्ड है। फिर मैंने उस समय का जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं अपना नाम जाप करने लगी। श्रीम ब्रिजी मैं कर रही थी उस समय, उस मंत्र का, बीज मंत्र का जाप। तो मैं करने लगी एंड वहाँ से भी समय गुजर गया। कुछ समय बाद विराट कोहली का एक वीडियो पॉपअप होता है मेरे सामने। और विराट कोहली का जब वो वीडियो पॉपअप हुआ, मैंने कहा यार ये तो सेम इंसान मैंने देखा है अपने विजन में भी, फिर मैंने इनको ट्रैक्टर में भी देखा, फिर मैंने उनका ऐसे कुछ शॉर्ट्स में दिख रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब नीम करोली बाबा नाम का कोई इंसान है। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट कि कौन है क्या नहीं है। तो जब मैं सर्च कर रही थी, तो किसी ने कहा कि बाबा आपको चुनते, आप उनको नहीं चुन सकते। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि थ्रू माई नाम जाप ही चोज मी एंड थ्रू मी ही चोज शिवेन नाम। सो ऐसा हुआ कि उनके जो विजुअल्स जो आने लगे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब ये सिचुएशन है कि
आई कैन ईजिली कनेक्ट टू नीम करोली बाबा, और मैं जो बाबा बाबा करती रहती हूँ वो वही है एक्चुअली। तो ऐसा हुआ कि मतलब फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे शायद इन्हें लाना है अपने घर। तो अच्छा मौका भी था, शिवेन का बर्थडे था, करीबन 1 साल ये चीज़ें चली मेरे साथ। शिवेन का बर्थडे था तो मैंने उनके केक में भी उनकी फ़ोटो लगवाई थी, और जो फ़ोटो लगवाई थी मैंने वो एक फ्रेम में फ्रेम भी कर दी। इस बहाने मैंने उनको घर लाया। फिर अब टचवुड माशाल्लाह से आई हैव हिज photo in my clinic, in my house, and every day. Now what I do, what I practice, I really wanted to share this with you guys, क्योंकि किसी ने कहा कि दीदी आप करना। तो अब ये मेरी भावनाएं हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे ये सोचे कि अरे दी ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, लेकिन अब ये होता है कि जब भी मैं खाना भी निकालती हूँ तो मेरे घर में 2 लोग हैं, शिवेन और मैं। राया का तो जब खा लेती है उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो मैं हमेशा 3 प्लेट निकालती हूँ, एक बाबा के लिए, एक अपने लिए और एक शिवेन के लिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि आपको हमेशा सेवा करते रहना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं से शुरुआत करूं। और मेरे घर में टचवुड इतना अच्छा है कि जो कोई भी आता है वो खाना पेट भर खाना खा के जाता है। इट हैज़ बिकम अ रिचुअल इन माई हाउस कि जो कोई भी आएगा वो खाना खा के जाएगा। और मैं जितना मुझे लगता है कि मैं इनके लिए कर सकती हूँ, मैं उतना उन लोगों के लिए करने की कोशिश करती हूँ जो भी गेस्ट आते हैं। और ये जो मेरी कहानी है ये नीम करोली बाबा की है। और मे भी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दी ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कैसे उनको फिज़िकली देख सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें फिज़िकली, मैंने उन्हें मेंटली, मैंने उन्हें अब तो वो मेरे घर में ही आ गया, वो मेरे साथ ही रहते हैं। और ऐसा हुआ ना कि ये नाम जाप की वजह से मुझे अब उनका ऑरा फील होने लगा है मेरे आसपास। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल, लेकिन अब ये हाल है मेरे थैंक्स टू सूरज कि सूरज के थ्रू उन्होंने मुझे चुना। और अब ऐसा है कि मुझे वो एनर्जी फील होती है मेरे आसपास की, वो है। तो अब जब भी मेरी सिचुएशन कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि कोई मतलब हालात अच्छे बुरे दोनों रहते हैं, आप लो हाई दोनों फील करते हैं, लेकिन अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं डिटैच हो गई हूँ उस चीज़ों से। जब भी मैं लो भी फील करती हूँ ना तो मुझे लो फील ही नहीं होता है। मतलब जो मुझे पहले होता था कि हाँ ये लो फीलिंग वाली फीलिंग है, ये प्रॉब्लम है, अब मुझे नहीं वो फील होता है। अब मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये बाबा ही करवा रहे हैं सब, तो अब जो बाबा करवा रहे हैं तो मेरे भले के लिए करवा रहे होंगे। So this is how my experience with Neem Karoli Baba Ji is, and I hope you enjoyed this, and I hope आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे। Start doing नाम जाप। ये मेरा बहुत बहुत दिनों से मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन सही समय आज ही था शायद, तो इस वजह से मैंने आज कर दिया आप लोगों के साथ। एंड आई एम सो ग्लैड कि बाबा है और मेरे इर्द गिर्द मुझे उनकी एनर्जी फील होती है। और आपको क्या एक्सपीरियंस होता है प्लीज़ लेट मी नो अबाउट नाम जाप, और कीप डूइंग इट, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द सोर्स ऑफ लव एंड वी आर हेयर टू शेयर लव, abundance, prosperity with the world, all the good things with the world, because we are here to make this world a better place. And I hope you enjoyed this video. Thank you so much. Bye.